फेड चेयरमैन के भाषण से पहले नर्वस बाजार, निफ्टी 18,000 के नीचे फिसला। निफ्टी बैंक में भी 400 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट। फेड अधिकारी बोले अमेरिका में 5% से ऊपर बनी रह सकती हैं ब्याज दरें। अनुमान से कम मार्जिन और सुस्त डिमांड की आशंका से टीसीएस 2.5% से ज्यादा फिसला। हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में मैनेजमेंट बोला खराब माहौल में भी प्रदर्शन बेहतर, अगले साल डबल डिजिट ग्रोथ का भरोसा, लेकिन यूरोप को लेकर चिंताएं। टीसीएस के नतीजों के बाद आईटी शेयर्स पर सबसे ज्यादा दबाव, इंडेक्स 1.5% से ज्यादा फिसला। सरकारी बैंकों में भी तेज गिरावट, पीएसयू बैंक इंडेक्स करीब 2% टूटा। खराब बाजार में भी चमक रहे हैं मेटल शेयर्स। चीन की रीओपनिंग थीम ने भरा जोश, हिंदुस्तान कॉपर 5% ऊपर, टाटा स्टील, हिंडाल्को में भी 2% तक की तेजी। और तीसरी तिमाही में जेएलआर की बिक्री 15% बढ़ने से टाटा मोटर्स ने पकड़ी रफ्तार, शेयर 6% से ज्यादा उछला। सीएलएस से बोला आगे मार्जिन होंगे बेहतर, 512 का टारगेट। स्वागत है आपका ट्रेडर्स हॉटलाइन में। और बाजार की नज़र इस वक्त कहाँ है? बाजार की नज़र इस वक्त है अमेरिका में। अमेरिका में भी नहीं, स्टॉकहोम में, जहाँ फेड चेयरमैन शाम को भाषण देंगे। उससे पहले उनके 2 अधिकारियों ने, जो सैन फ्रांसिस्को और अटलांटा के अधिकारी हैं, उन्होंने कहा कि 5% से ऊपर फेड की ब्याज दरें लंबे समय तक रह सकती हैं। इसके बाद यूएस मार्केट कल फिसल गए, जो एक समय तक ग्रीन ट्रेड कर रहे थे, और उसका असर भारतीय बाजारों पे देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ चीन की एक अलग अपनी स्टोरी चल रही है, वो रीओपनिंग हो रही है, काफ़ी ज़्यादा पैसे वहाँ लोग लगा रहे हैं, तो इसकी वजह से मेटल शेयर्स में एक रौनक देखने को मिल रही है। तो ये कुल तस्वीर बन रही है। और सबसे ज़्यादा आईटी में दिक्कत है, क्योंकि टीसीएस ने कल शाम को बाज़ार बंद होने के बाद नतीजे पेश किए। नतीजे बाज़ार को ख़ास पसंद नहीं आए, तो स्टॉक 2-2.5% नीचे। हालांकि पिछले 1-2 दिन में टीसीएस में अच्छी रौनक देखने को मिली थी, तो लोग प्रॉफिट बुकिंग भी कह सकते हैं आप। नतीजों से पहले जो पोजीशंस बनी थी, अब वो लोग अपनी पोजीशन काट रहे हैं। लेकिन सरकारी बैंकों में देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, एसबीआई, प्राइवेट में आ जाइए तो सिटी यूनियन बैंक, आरबीएल बैंक, तमाम बैंक्स में दिक्कत है, दबाव है, क्योंकि धीरे धीरे अब डिपॉजिट ग्रोथ चाहिए और उसके लिए ब्याज दरें आपको बढ़ानी पड़ेंगी। जब ब्याज दरें बढ़ेंगी और आपकी क्रेडिट ग्रोथ खूब है, तो आपके मार्जिन पे असर पड़ेगा। मैंने सुबह जिक्र किया था कि इंडियन बैंक ने मरीन लाइंस में एक अपने कर्मचारियों के साथ एक क्या रैली तो नहीं कह सकते उसको, एक प्रोसेशन टाइप का निकाला और जनता को उत्साहित कर रहे थे कि वो डिपॉजिट करें, और उन्होंने उस दौरान 7 अकाउंट भी खोले। तो ये दिखाता है कि किस तरीके से अब डिपॉजिट मोबिलाइज करने की ज़रूरत पड़ रही है। छोटे बैंकों को ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उनको डिपॉजिट मिल नहीं रहा। बड़े बैंकों को तो मिल जाता है आसानी से, कम रेट पे मिल जाता है, लेकिन छोटे बैंकों को रेट बढ़ा के देना पड़ता है। उसका असर आपको देखने को मिल रहा है। आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ आज के मेहमान हैं प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा जी। गाबा सर नमस्कार। और बताइए क्या नज़रिया बन रहा है सर आपका निफ्टी में? खरीद रहे हैं कि बेच रहे हैं कि या कुछ नहीं कर रहे हैं? थोड़ा रुकूंगा, क्लैरिटी नहीं है। निफ्टी का ट्रेड कर रहा है 17,989, बैंक निफ्टी 42,177। थोड़ा डिप पॉसिबल है। यस, तो मैं खरीदूंगा तो नहीं, क्या यहाँ बेचूं? बिल्कुल ना। यहाँ पर काफी गिरावट हुई है, थोड़ा यहाँ पर थकने दो, फिर एक फ्रेश आउट ऑफ सेलिंग आएगा, तब बेचना चाहिए। बाइंग थोड़ा रिस्की नजर आता है, सेलिंग थोड़ा इजी लगता है, लेकिन जगह क्लैरिटी नहीं है, और जब तक क्लियर नहीं होता तो छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आई वांट माय ट्रेड माय वे और आई डोंट वांट द ट्रेड, ऐसा सोच होना जरूरी है। तो फिर इस खाली टाइम में कुछ तो करेंगे ना सर? बिल्कुल करेंगे। मुझे अच्छा लगता है फार्मा पैक, औरोबिंदो फार्मा, अपोलो हॉस्पिटल, औरोबिंदो फार्मा, ये स्टॉक्स अच्छे लगते हैं। औरोबिंदो फार्मा अच्छा लगता है मुझे, अपू मिलना चाहिए। ट्रेड कर रहा है करीब 445 औरोबिंदो फार्मा। मुझे लगता है ये 450 पार करके 455 आते दिनों में जा सकता है। स्टॉप होगा 442, बस लेना चाहिए औरोबिंदो फार्मा। 445 पे औरो फार्मा में खरीदारी की जा सकती है इस समय। अब अपने दर्शकों के सवाल लेना शुरू करते हैं। विनोद कुमार जमशेदपुर से। विनोद जी बताइए क्या सवाल है? विनोद जी आवाज आ रही हो तो सवाल पूछिए अपना।
नहीं, विनोद जी के पास आवाज़ नहीं जा रही है। गावा सर, आप मुझे फिर टीसीएस पे बताइए। टीसीएस आज गिर गया है, 3% करीब नीचे आया, 2.5-3%। तो चाहे तो आप टीसीएस पे कॉल दे सकते हैं, नहीं तो आपको आईटी पैक में सब गिरे हुए हैं। अगर वहाँ कहीं कोई अपॉर्चुनिटी बनती है वो भी बता सकते हैं आप। देखिए, टीसीएस में हमने गिरावट देखी है करीब 3,500 से करीब 3,200 के करीब देखी। उसके बाद साइडवेज चल रहा है करीब 4 हफ्तों से। तो मैं नहीं कहूंगा गिरा, कल के मुकाबले लगता है गिरा है, क्योंकि कल हाई पे बंद हुआ था करीब 3,000, कल का मेरे ख्याल से क्लोज था समथिंग लाइक 3,300 के आसपास था, प्लस था। तो हमको लगता है कि आज गिरा हुआ, लेकिन है साइडवेज। हाँ, अगर ये 3,300 पार कर लेगा तो फिर एक अपू तेजी आएगी, क्योंकि जो इस गिरावट में मुझे वीकनेस नजर नहीं आती, जो कि 3,500 से अब तक 3,200 आया, इस गिरावट में वीकनेस नजर नहीं आती। तो टीसीएस मुझे वीक नहीं लगता है, इतना है कि ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है, इसलिए स्किप कर देना चाहिए। रही बात इन्फोसिस की, वहां पर भी एग्जैक्टली वही हाल है, काफी गिरा हुआ है, साइडवेज मूव मिल सकता है, हो सकता है कभी कभी थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन लेट्स सी। मेरे ख्याल से आईटी को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, जब भी स्ट्रेंथ नजर आएगा हफ्ते 2 हफ्ते में, उसके बाद लेने की जरूरत पड़ेगी, फिलहाल छोड़ दें। फिलहाल इसको छोड़ दीजिए। विनोद जी, आवाज़ आ रही है आपको? विनोद कुमार जी इंटरेस्टेड नहीं है भाई। विनोद जी, आवाज़ आ रही है आपको तो पूछिए सवाल। छोड़ दीजिए इनको, नहीं आ रही आवाज़ इनको। गावा सर, इंटेलेक्ट डिज़ाइन ऐसे स्टॉक में बताइए क्या करना है। कल तो बहुत अच्छा अप गया था, बाय सिग्नल जनरेट हुआ था इंटेलेक्ट डिजाइन में, मुझे ध्यान है। अब चार्ट निकाल लेता हूं, अब साइडवेज जोन पर है, तो बाय सिग्नल को नेगेट हुआ है। फिलहाल हमने काफी गिरावट देखी है इंटेलेक्ट डिजाइन में, तो मेरे ख्याल से सेल मोड पर है। इनका कॉस्ट क्या है मुझे पता नहीं, तो सेल मोड पर इतना कह सकते हैं, इसमें स्ट्रेंथ नजर नहीं आती। दिनेश पुरोहित हैं वापी गुजरात से। दिनेश जी नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरे पास आईआरसीटीसी के शेयर है, 885 से परचेस है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है तो क्या करें? गावा सर, लॉन्ग टर्म के लिए आईटीसी ठीक है, 885 पे खरीदा इन्होंने। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, 800 पे खरीदा है, अब 637 पे ऐड करना चाहे तो ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम में थोड़ा स्ट्रेच हो चुका है डाउन साइड, तो एक बाउंस की जरूरत है और शायद मिलेगा भी, तो यहां पर ऐड कर सकते हैं। हो सकता है आपको ना मिले, लेकिन ये जगह ऐड करने की, ये जगह ऐड करने की है। रुकिए, अब 885 पे लिया, 637 है, तो बेच के भी कोई फ़ायदा नहीं, काफ़ी नुकसान हो जाएगा आपको, तो रुकिए इसमें वेट करिए। गावा सर, एक सवाल ट्विटर पे सीवन लिया अपोलो टायर्स पे। अपोलो टायर्स में जनवरी की कॉल 340 का स्ट्राइक प्राइस है, 875 पे लिया, क्या करें? एक्चुअली यहाँ पर थोड़ा रिस्की ट्रेड है अपोलो टायर, अप मूव ऑन है, मोमेंटम है, ये भी बता दूं, तो 340 आउट ऑफ द मनी होगा, अभी ट्रेड हो रहा है 328, क्योंकि स्ट्रेच है। स्ट्रेच होने से दो बातें होंगी, या तो करेक्शन होगा या साइडवेज मूव आएगा। हमको ऑप्शन से पैसा कमाना है, तो हमको मोमेंटम चाहिए, ये दोनों मिसिंग है। स्ट्रेच है तो साइडवेज मूव होगा या डिप आएगा, और सकता है और एक्सटेंड हो सकता है, 3 चॉइसेस है, गो अगेंस्ट आपके। तो मेरे ख्याल से अपू का एडवांटेज लेकर निकल जाना चाहिए। कभी कभी ये अपोलो टायर्स में बहुत बढ़िया अपू भी मिलता है, लेकिन उसमें पैसा कमाएंगे आप फ्यूचर्स में, कमाएंगे कैश में, ऑप्शन में दिक्कत आएगी। चलिए अगला सवाल लेते हैं विक्रमजीत साहा कोलकाता से। विक्रम जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार। बोल रहे हैं मेरे पास 9,000 रेणुका का शेयर है 59 का भाव पे, तो अभी तो बहुत गिरा हुआ है, तो क्या करना चाहिए? आई कैन होल्ड फॉर 5 मंथ्स। दिखाइए, 59 पे लिया, 53 है, बहुत ज़्यादा कहाँ गिर गया, 5 रुपये तो गिरा है। हाँ, 5 ही रुपया गिरा है, सर लॉट में ज्यादा है बहुत। 50,000 करीब मुड़ा। जी गावा सर, 5 महीने के लिए क्या है श्री रेणुका पर नजरिया आपका? देखिए, पहले इनकी मैं एक बात कहूंगा, वो तो बता दूंगा मैं, लेकिन लगता है इनको पेन थोड़ा ज्यादा है, ये पेन को सहन नहीं कर सकते। स्टॉप लॉस होना चाहिए 2, एक फाइनेंशियल एक इमोशनल। ये इमोशनल स्टॉप लॉस इनका ट्रिगर हो चुका है, मेरे ख्याल से इनको स्टॉक से निकल जाना चाहिए, बिकॉज इफ यू कांट टेक इमोशनल शॉक, अपने आप डिसीजन इरेशनल हो जाएंगे। अब भी मुझे वीक नजर आता है रेणुका शुगर, पॉसिबल है कि लोअर लेवल देखने को मिले, हो सकता है 50 का जोन भी देखेंगे, अब 53.70 पे है, तो उनको और पेन होगा, फिर देन दे विल फ्रीज। मेरे ख्याल से अगर ये लेवल पर मैं होता तो मैं निकल जाता। जी, पेन सह नहीं पाएंगे तो निकल जाइए फिर, क्योंकि और भी नीचे जा सकता है ये।
अगला सवाल है मनोज का जालना से। मनोज जी बताइए क्या सवाल है आपका। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। जी सर मेरे पास पावर ग्रिड के 1300 शेयर है। डिलीवरी प्राइस बाइंग 216 शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म बोले तो कितना समय? दो महीने। गाँव से पावर ग्रिड पावर 2 ग्रिड। महीने के लिए। मेरे ख्याल से आज बाइंग नजर आती थी पावर ग्रिड में शायद। हाँ। अब ऑन है पावर ग्रिड में। यस, ये जो करेक्शन आया मेरे ख्याल से खत्म हो रहा है। जगह अच्छी है बाउंस करने की। 205 से बाउंस मिला है। अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर एक अप मूव मिलेगा, लेकिन 220 पे थोड़ा रेसिस्टेंस है पावर ग्रिड में। एक्चुअली ट्रेंड मिसिंग ऑन हायर टाइम बेसिस पर, लेकिन जो लार्जर टर्म ट्रेंड है वो स्ट्रक्चर इंटैक्ट है। अब कंसोलिडेशन जोन पर है, लो लेवल ऑफ द रेंज है, फिर एक अप मूव मिलेगा। 225 230 भी आ सकता है, वहां पर निकल जाएगा। और जब ये 230-35 के बाद ट्रेड क्लोज हायर लेवल पर क्रॉस करेगा तो एक नया ट्रेंड एमर्ज होगा। फिलहाल पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, लेकिन आपको मिलना चाहिए। आपको होल्ड करिए इसको। गाँव सर एक गुलशन पॉली नाम का कोई शेयर है, आपके रडार पे है क्या? देखा है चार्ट पे मिलेगा क्या ये? हाँ बिल्कुल, मैंने सुना है इसका स्टॉक हाँ, का। मयंक सराफ का सवाल है ये। 250 पे इन्होंने खरीदा है 2000 शेयर। अभी कितने का दिखाई जरा चार्ट देखिए। गुलशन पॉली वॉल्यूम्स बहुत कम होते हैं। आज वॉल्यूम सिर्फ 2000 के हुए हैं गुलशन पॉली के। हाँ। और मेरे ख्याल से 200 सवा 200 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। कभी कभी अप मूव मिल जाता है फास्ट, ऐसा होता है तो करीब 300 भी जा सकता है, 300 320 350 भी जा सकता है, लेकिन उसे वक्त लगेगा। तो मेरे ख्याल से फिलहाल होल्ड है। स्टॉप लगाना है तो 200 लगाइए। ऐसे लेवल, ऐसे स्टॉक में नॉर्मली जिसमें वॉल्यूम्स कम होते हैं स्टॉप ट्रिगर भी होते हैं। होल्ड कीजिए। 300 में थोड़ा रेसिस्टेंस है, थोड़ा पार्शियल बुकिंग प्रॉफिट वहां कीजिए। फिर 350 चले जाए तो वहां और प्रॉफिट पार्शियल बुकिंग कीजिए। प्रॉफिट अप मोड में तो है, कह सकते हैं पॉजिटिव स्ट्रक्चर है गुलशन पॉली। अप मोड में है, पॉजिटिव है। और मयंक जी ये जो कंपैरिजन आप करें ना कि इसी सेक्टर की इसी टाइप की कंपनी ये चल रही है, कि ये कंपैरिजन मत किया करिए। कोई एक बैंक चलता है कि नहीं चलता है, सबकी अपनी अपनी बैलेंस शीट्स अलग होती हैं, किसके अंदर क्या ट्रिगर है चलने की वो अलग है। लेकिन फिलहाल गाबा जी कह रहे हैं इसको होल्ड करिए, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है तो आप इसको होल्ड करके चल सकते हैं। पंकज पटेल वडोदरा जी से। पंकज जी, डॉक्टर पंकज जी बताइए क्या सवाल है आपका सर। पंकज जी आवाज़ आ रही है आपको? नहीं, पंकज जी तक मेरी आवाज़ पहुंच नहीं रही है। आज बहुत दिक्कत आ रही है आवाज़ पहुंचने में। अच्छा, सौरभ शुक्ला जी का सवाल है। सौरभ शुक्ला जी ने लिखा है कि आई एम प्लानिंग टू मेक ए पोर्टफोलियो फॉर दिस ईयर 2023। प्लीज सजेस्ट दीज स्टॉक्स विल बी गुड और नॉट। गावा से इन्होंने कुछ स्टॉक चुने हैं जी अपने पोर्टफोलियो के लिए, जानना चाहते हैं कि ये अच्छे हैं कि नहीं। अंबुजा सीमेंट, बाटा, Yes. वोल्टास, टाटा पावर, यूनाइटेड स्पिरिट्स। सबके सब अच्छे हैं, और यूनाइटेड स्पिरिट्स तो मेरे पोर्टफोलियो में भी है। सभी अच्छे हैं, बिल्कुल लेना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। सेफ्टी मार्जिन है। देखिए मेरे ख्याल से जो भी स्टॉक उन्होंने बताया डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स है, और जिस दिन डिविडेंड मिलता है उस दिन ऐड कीजिए। बढ़िया भाई, आपके तो सारे आपने जो चुने हैं ठीक ठाक है। गाबा जी को अच्छा लग रहा है। डिस्क्लोजर ये है कि यूनाइटेड स्पिरिट्स में गाबा जी स्वयं निवेशक हैं, तो वो भी ध्यान रखिए आप लोग। अगला सवाल है अमित मोघा का। इन्होंने मोल्ड टेक पैकेजिंग नाम की कंपनी है कोई, 100 शेयर उसके लिए रखे 976 रुपये के भाव पर, और एनसीसी 500 शेयर ले रखे 110 के भाव पर। गाबा जी क्या करना चाहिए? मोल्टेक टेक्नोलॉजी और मोल्टेक पैक्स, मोल्ड टेक पैकेजिंग। बिल्कुल बिल्कुल, ये स्टॉक मुझे अच्छा लगता है। बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। इसमें जब भी कोई करेक्शन आता है वो डॉक्टर साहब, ये absorb हो जाता है। हाँ। फिर एक अप्रूव मिलता है। अब ट्रेड करा 985 में, 985,000 के आसपास है, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है। साइड मूव मिल सकता है, यहाँ पर थोड़ा वक्त गुजारेगा। लेकिन जब इसका प्रीवियस हिस्ट्री देखता हूं तो चार्ट में जब भी कोई करेक्शन आता है एब्जॉर्ब होता है। तो मेरे ख्याल से ये होल्ड है लॉन्ग टर्म के लिए मोल्टेक टेक्नोलॉजी। और एनसीसी, नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी, नागार्जुना एनसीसी के नाम से मिलेगा था। है ना, कौन सा मिलता है? एनसीसी। एनसीसी, हाँ, ये मैं निकाल देता हूँ एनसीसी का चार्ट। यस, मिल गया मुझे। यहाँ पर भी ठीक ही नजर आता है मेरे ख्याल से। एक्सपेंशन हुआ था, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, फिर एक नीचे लोअर लेवल पे 55-60 में बहुत एक अप मूव मिला, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला। मेरे ख्याल से 100 पार कर लेगा मेट्रो स्टाइल। मेरे ख्याल से होल्ड है स्टॉक, होल्ड करिए इसको। अगला सवाल फरीदाबाद से मनचंदा जी। मनचंदा जी, पूरा नाम क्या है आपका? मनचंदा भट्ट है मेरा नाम पूरा। मनचंदा भट्ट। हाँ जी, हाँ जी। ओके, मनचंदा जी बताइए क्या सवाल है आपका? CDSL मैंने 1237 पे लिया हुआ है, और इसको अभी एवरेज करना चाहिए या अभी रुकना चाहिए? गावा सर, एवरेज करें क्या सीडीएसएल को? 1100 पे चल रहा है अभी। करना चाहिए मेरे ख्याल से सीडीएसएल का। नॉर्मली मेरा सीडीएसएल का चार्ट बीएसई में नहीं दिखता, इसलिए मैं देख रहा हूँ मनी कंट्रोल।
एनएससी में दिखेगी, क्योंकि मैंने देखा बीएससी था, मैंने- कंपनी इसलिए एनएससी में दिखेगी। हाँ मैं देख लेता हूँ, अभी ट्रेड कर रहा है एक 1100 के आसपास, बिल्कुल एवरेज कर सकते हैं। जब एवरेज करें जो ऐड करें वो बेचे कहाँ पर वो बता देता हूँ, 1200 के आसपास, वहां पर थोड़ा रेजिस्टेंस है, तो ऐड कीजिए लोअर लेवल्स में, अपमूव मिलता है 1200 में, जो ऐड किया वो बेच दीजिए, बाकी होल्ड कीजिए सीडीएस। ओके, आपके समझ में आया मनचंदा जी गाबा जी ने क्या बताया? हाँ जी सर, समझ मेरे को आ गई। एक एक क्वेश्चन, एक और स्टॉक सर, यस बैंक 15 पे ले रखा मैंने। गावा सर, यस बैंक सबका फेवरेट 15 रुपए पे ले रखा है। 15 पे लिया है तो अच्छा है, 20 पे ट्रेड कर रहा है। मैंने सुना है कि ऐसा कुछ रीस्ट्रक्चरिंग हुआ है, उसके हिसाब से चार्ट में लगता है यस बेस बन रहा है, और कभी कभी बेस बनते बनते वक्त लगता है। इसमें एक बात मैं बता दूं, इसमें जो बेस बन रहा है ना, ये राउंडिंग बॉटम बन रहा है। राउंडिंग बॉटम जब बनता है तो बहुत वक्त लगता है, और जो एक बार जो शुरू होता है तो फिर बहुत बढ़िया आपको मिलता है। तो बहुत बढ़िया आपको करना है तो थोड़ा पेशेंस की जरूरत पड़ेगी, पेन्स है कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये स्टॉक होल्ड है लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड है भैया, धैर्य धर के करिए। गावा सर, आज आपने जो दिखाओ, गावा सर को दिखाओ स्क्रीन पे, हाँ जी, आज आपने सर जो जैकेट पहनी ना, सेम टू सेम कलर की मेरे पास भी है। अरे वाह, मार्क्स एंड स्पेंसर। अरे पता नहीं सर, वो ब्रांड तो मुझे नहीं पता, मेरे डिज़ाइनर जी ला के देते हैं, लेकिन कलर सेम टू सेम है। मैं किसी दिन मैच करूंगा आपके साथ। चलिए, नहीं करता, यहाँ पड़ा होता है तो एक निकाल लेता हूँ, पहन लेता हूँ। गावा से मैं भी वही जो दे देते हैं वही पहन लेता हूँ चुपचाप, ज़्यादा बहस नहीं करता हूँ। अगला सवाल प्रवीण जी का है, पुणे से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रवीण जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? नमस्ते नमस्ते सर। जी, मेरा सवाल यह है कि मैंने टाटा एलेक्स लिया है 6570 से, 10 क्वांटिटी है, इसका फ्यूचर मुझे चाहिए था सर। टाटा एलेक्साई। प्रवीण जी पहले ये बताइए, आपने इसको क्यों लिया, मतलब किस आधार पे लिया था? आपको अच्छा लगता था तो क्यों? ये अच्छा लगता था उसका एक और, मैं बहुत दिनों से उसको ट्राई कर रहा था लेकिन लिया नहीं था। हाँ, मेरे एक दोस्त ने लिया था, वो 1200 के आसपास उन्होंने लिया था, फिर होते होते वो मुझे मेरे लगता है वो 10,000 तक चला गया। हाँ। बाद में वो 10,000 से 1,500 तक आ गया, ये मैंने वो ले लिया। उन्होंने लिया था 1,000-1,200 पे, है ना? ये है। और 1,000-1,200 उन्होंने 10x किया, 10,000 से ऊपर गया था। सही बात है आपकी। तो सही है। आपने सोचा कि जब 10 से गिर के आधा हो गया लगभग, तो आपको ले लेना चाहिए। या ओके, गावा सर, टाटा एलेक्साई 6,199 भाव है इसका, और इन्होंने 6700 पे खरीदा है, 6570 पे। क्या करना चाहिए इनको? एक्चुअली अगर ऑल टाइम हाई हो जाता है तो 50% एक नेचुरल सपोर्ट बन जाता है। वहां पर सपोर्ट मिलता है नहीं मिलता कहना मुश्किल है, लेकिन जब इसका बेस्ट जो हाई टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर देखता हूं टाटा एलेक्सा का है तो पॉजिटिव, उसके बाद करेक्शन आया है, करेक्शन थोड़ा डीपर है, कहां जाके थमेगा करेक्शन कहना मुश्किल है, लेकिन एक जगह बता देता हूं जहां इनको ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं। वो होगा जब वो 6,600 के ऊपर ट्रेड करेगा, तब चाहे तो ऐड करे। फिलहाल डिप मिल सकता है, और ये भी कहता हूं कि डाउन मूव में थोड़ा स्ट्रेच्ड है ऑन द डाउन साइड, इसमें एक अनस्ट्रेचिंग की जरूरत है, एक बाउंस की जरूरत है। बाउंस शायद मिलना भी चाहिए, लेकिन वो कंफर्मेशन होगा जब वो 6,600 पार कर लेगा, तब जाके ऐड कीजिए, तब तक ये रिस्क एलिमेंट है। लेकिन चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, करेक्शन भी आएगा, कंपनी भी अच्छी है, 50% जगह भी अच्छी है खरीदने की, तो दे दिए, रिस्क रिवॉर्ड देखिए, उसके हिसाब से होल्ड कीजिए। प्रवीण जी होल्ड करिए। और आईटी स्टॉक में सब जगह बड़े करेक्शन देखने को मिले थे। टाटा एलेक्साई भी उन्हीं में से एक है, अभी भी ये 57 के मल्टीपल पे है। तो कुछ लोग कहते हैं कि बहुत महंगा अभी भी है ये, क्योंकि सारे आईटी इंडेक्स 25-30 की रेंज में आ गए, ये अभी भी बहुत ऊपर है। मतलब सोचिए, जब अभी 57 है तो 10,000 का था तो कितना मल्टीपल रहा होगा। तो इसलिए कुछ लोग इसको महंगा बताते थे। बहरहाल चार्ट पे ठीक लग रहा है तो गावा सर की राय है कि आप इसको होल्ड करिएगा। 6600 के ऊपर जाएगा तो एक बाउंस मिलेगा आपको। तो जब ये बाउंस मिले और आपकी प्राइस से ऊपर निकल जाए तो आप भी निकल जाइएगा, नीचे आएगा फिर लीजिएगा। महंगा सामान रखना नहीं चाहिए बहुत दिनों तक। चलिए, अगला सवाल है करण का, झालावाड़ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। करण जी बताइए क्या सवाल है? करण जी आवाज आ रही है आपको? हाँ सर, बताइए ना, सवाल बताइए। हेलो। हाँ सर मैंने बायोकॉन के 500 शेयर लिए 305 की रेट पे, ओके। तो अभी मतलब 250 के आसपास ट्रेड कर रहा हो। अगस्त में लिए थे। आधा हो गया। हाँ गावा सर क्या करेंगे? 46 रुपये पर शेयर का लॉस है इनको।
अभी देखिए ना, वो 50% ऑल टाइम हाई करीब 480 490 हुआ था, आधा कितना होता है उसके आसपास ट्रेड कर रहा है। मैंने तो अभी मतलब 500 मान लिया है स्ट्रक्चर वीक, हो सकता है यहाँ पर सपोर्ट मिल जाए, हो सकता है, लेकिन कंफर्मेशन मिलेगा जब ये 270 के ऊपर जाएगा तब। तो है तो स्ट्रक्चर वीक, थोड़ा डिप डिप ऐसा ऐसा स्लाइड है, स्लो डेथ बोलते हैं, वो ऐसा आ रहा है, लेकिन यहाँ से एक जगह अच्छी है बाउंस करने की। ज्यादा में ज्यादा 220 230 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है बायोकॉन के, बाउंस करने की जगह अच्छी है, इतना कह सकता हूँ। ओके, क्विकली एक और सवाल लेते हैं। संजय दत्ता कोलकाता से। संजय जी बताइए क्या सवाल है। सबसे पहले मैं आप लोगों को प्रणाम जनाता हूँ। जी। और आज मुझे गवाजी से बात करने के लिए मुझे सौभाग्य मिला है। तो मैं गवाजी से एक बात पूछना चाहता हूँ। मेरे पास सोना BLW है 515 पे 115 शेयर है, क्या अभी इसे और भी ऐड करना चाहिए? ओके गावा सर, सोना कॉमस्टार या सोना BLW 511 के भाव पे इन्होंने लिया है संजय जी ने। ना मैं कोशिश करता हूँ, मैं अगर मिल जाता है तो सोना डालिए, मिल जाएगा सर। हाँ जी, सोना डालिए, SONA कॉमस्टार आ हाँ जाएगा। सोना एडेसिव आया, सोना सॉफ्टवेयर आया, सोना कॉम्स मिल गया है। सोना कॉम्स, हाँ वही है। ये चार्ट स्ट्रक्चर मुझे अच्छा लगता है, जो आज गैप अप खुला है, ये ब्रेकअप है गैप। अब तो होल्ड करना चाहिए, किसको मौका खरीदने का तो खरीदने की जगह भी अच्छी। सेटअप के हिसाब से 5850 हाई देखा था, अब 400 के आसपास जगह अच्छी है खरीदने की, खरीदना भी चाहिए और होल्ड करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए सोना कॉम्स। बिल्कुल। अच्छा, इसमें आज एक खबर भी आई है, सर्बिया की एक कंपनी में इन्होंने स्टेक खरीदा है, तो उसकी वजह से देखिए कितना बढ़िया उनको एक्विजिशन पसंद आया, बाजार को 7% ऊपर है। संजय जी इसको होल्ड करिए, कंपनी फंडामेंटली बहुत अच्छी है और ईवी के बड़े बिजनेस में है, मतलब ईवी कंपनीज को ये इक्विपमेंट सप्लाई करते हैं, तो चार्टिकली भी अच्छा है, फंडामेंटल तो अच्छे ही है, तो आप होल्ड कर सकते हैं इसको। चलिए अब यहीं पे हम विराम लेंगे, गाबा सर से इजाज़त लेंगे। गाबा सर शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, मदद करने के लिए। और इस बीच बाजार में गिरावट और बढ़ गई है, अभी 150 पॉइंट नीचे है निफ्टी और बैंक निफ्टी 500 पॉइंट, तो थोड़ा सा दबाव ऊपरी स्तरों से और ज़्यादा बनता हुआ दिख रहा है। देखते हैं दिन कैसा पैन आउट होता है। फिलहाल छोटा सा एक ब्रेक के बाद खिलाड़ी नंबर 1।